जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर शालिनी वशिष्ठ फिर आज आपके सामने कुछ विशेष उपाय लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी के जीवन में वो कारगर होंगे, काम आएंगे। सबसे पहले आपको वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सुहागनों के लिए ईश्वर से मेरी प्रार्थना कि आप सभी का मांग का सिंदूर सदा चमकता रहे, सदा आपके जीवन में खुशियों की बरसात होती रहे, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। आप सभी को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शनि अमावस्या है और शनिदेव का आज जन्म दिवस है। शनिदेव का नाम आते ही सभी के चेहरों पर एक शिकन आ जाती है। सभी को लगता है कि शनिदेव जो हैं वो तो बड़े दंड देते हैं और उनकी किसी भी तरीके से वक्र दृष्टि हम पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव जो हैं वो न्यायाधीश हैं, दंड नायक है। अब न्यायाधीश का काम क्या है? न्यायाधीश का काम है कि जो सही है उसको सज़ा ना देना, उसको बरी कर देना, और जो सज़ा के लायक है उसको सज़ा देना। तो देखिए, बजाय उनसे डरने के अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, अपने कर्मों को सुधार कर चलिए। शनिदेव को क्या प्रिय है? शनिदेव को प्रिय है माता पिता का सम्मान करें, विशेषकर माता का सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, गुरुओं का आदर करें। किसी भी प्रकार से आप उनका निरादर ना करें, ठीक है ना। अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपको सेवा देते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो घर के सेवक सेविकाएं हों, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हों, चाहे वो आपका रिक्शा चालक हो, चाहे कैसी भी सेवा आप उससे ले रहे हैं, गार्ड हो, चौकीदार हो, तो कोशिश कीजिए उनके साथ जो है गलत व्यवहार ना करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। जो आपसे बन पाए आप उनको किसी भी तरीके से अगर मदद कर पाएँ तो कर दीजिए। देखिए, आज आपको भगवान ने संपन्न बनाया है, तो क्यों बनाया है? सिर्फ इसीलिए बनाया है ना कि आप संपन्न हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों की मदद करें, जितनी कर सकते हैं उतनी। ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ी बात है। जो विशेष बात है वो ये है, किसी के हक का पैसा आपको नहीं रोकना है। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि आज तो हमने है ना 200 रुपये बचा लिए, आज हमने ये चीज़, वो तो ऐसा बोल रहा था और हमने ये किया और हमने उसको 200 रुपये नहीं दिए। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर वाकई में किसी के 200 रुपये आपने रख लिए हैं किसी भी चालाकी से, तो तैयार रहिए उन 200 का 2000 देने के लिए। क्योंकि कर्मास हिट बैक, मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा अपनी जो लाइफ में मैं हमेशा बताती हूँ कि कर्मास हिट बैक वापस आपको ही मिलते हैं। आपका किया ही लौट कर आता है, किसी और का किया आपको लौट कर नहीं आता। देखिए, बड़ी सुंदर सी दो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं सदगुरुदेव महाराज की, कि कर्म करने में बड़ा होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो देखिए, जो आपको किसी भी तरह से मार्गदर्शन कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको उसकी कही हुई बातें काम आ रही हैं, तो गुरु हैं आपके। तो देखिए, गुरु का मान कीजिए, सम्मान कीजिए। गुरु आपको ये बताते हैं कि क्या जीवन में सही है, क्या नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ, कर्म करने में बड़ा होशियार है, किसी के 10 रुपये आज जब नहीं दिए हम बड़े खुश हो गए हैं, लेकिन ये नहीं पता जब फल भोगने का मतलब आएगा समय, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हमारे साथ ऐसा हो क्यों गया, ऐसा तो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। तो देखिए, अपने ही कर्म हैं जो लौट कर आ जाते हैं। कुछ जानते, कुछ ना जानते, कुछ अनजानते चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में हमसे। तो सबसे पहले किसी के हक का पैसा ना मारिए, सबके हक का पैसा उनको दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं, आपकी स्थिति नहीं है, हाथ जोड़ लीजिए कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, तो मैं सेवा दे सकता हूँ या मैं आदर दे सकता हूँ। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो भगवान शनिदेव जो हैं वो कहते हैं, न्यायाधीश है, वो कहते हैं किसी के साथ आप गलत नहीं करेंगे, गलत करेंगे तो मैं फिर देख रहा हूँ। शनिदेव की कृपा पानी बहुत आसान है। अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। शनिदेव डिसिप्लिन चाहते हैं, अनुशासन चाहते हैं, अपने जीवन में एक अनुशासन लाइए।
शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। शिक्षकों का, गुरुओं का, माता पिता का, अपने बड़ों का आदर कीजिए, शनिदेव खुश रहेंगे। जो सबसे सरल रेमेडी मैं देती हूँ वो देती हूँ, शिवालय जाइए, शंकर जी पर शिवलिंग को दूध और जल अर्पण कीजिए, अपनी गलतियों की उनसे क्षमा मांगिए और यही कहिए, जो दिया बहुत दिया, मेरी औकात से ज़्यादा दिया, जैसी कृपा आपने की है ईश्वर ऐसी ही कृपा करते रहिए और हमेशा मुझे सद्बुद्धि दीजिए। शनिदेव के पास भी जाएं तो सिर्फ क्षमा मांगने जाएं, हाथ फैलाकर। शनिदेव आपको और कुछ नहीं देने वाले हैं। अगर आप अपने किए कर्मों की क्षमा भी मांग लें और प्रभु प्रसन्न हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। हाल तो बहुत प्रैक्टिकल देव हैं, पहले देखेंगे कि आपने किया क्या है, आप उसके एवज में कितने गिल्ट फील कर रहे हैं। तो वही बात है, सरल रहें हमेशा और ग्रैटिट्यूड नेचर को देते रहें। नेचर ने आपको बहुत कुछ दिया है, ये सुंदर जीवन दिया है, ये सुंदर प्रकृति दी है जिसका आप आनंद ले रहे हैं, इतनी सुंदर गृहस्थी दी है, इतना सुंदर सब कुछ दिया है, संसार दिया है। तो जो है उसका ग्रैटिट्यूड कीजिए, जो नहीं है उसका रोना प्लीज मत रोइए, क्योंकि जैसी ही हमारी आचरण होता है, जैसी हम वाइब्रेशंस नेचर को देती हैं, वही लौट के वापस आ जाती हैं हमारे पास। मैं हमेशा कहती हूँ, जो नहीं है उसकी शिकायत मत कीजिए, करना है तो आभार कीजिए, जो दिया है उसका आभार कीजिए। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, यकीन मानिए बहुत कुछ दिया है। और जो ये बात मान के चलते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके साथ काम करता है। आप मान के तो देखिए, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए, अपने जीवन में आभार व्यक्त करना शुरू कीजिए। किसी भी चीज़ का है आभारी रहिए, ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति, पूर्वजों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। जो भी आपके सेवक हैं वो भी आपको सेवाएं दे रहे हैं, तो एक ग्रैटिट्यूड वाली नेचर आज आप अपनाएं। तो ये हमेशा ध्यान रखें इस बात का। शनिदेव सदा प्रसन्न रहेंगे। शिवालय जाएं, सेवा करें। आप अगर चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए। देखिए ये छोटी छोटी, कहते हैं ना, हमारा एक कोई कहता है कि जी हम भंडारे तो करना चाहते हैं, भंडारे की सामर्थ्य हम में नहीं है। तो कौन कहता है, कौन कहता है भंडारा हजारों में होता है, लाखों में होता है। आप चींटियों के लिए आटा भून लीजिए, उसमें जो है शक्कर मिलाइए, घी मिलाइए, चींटियों को आटा डालाइए, क्या हो गया, भंडारा हो गया। आपके द्वारा करने की इच्छा और जो संकल्प है वही फल दे देता है। देखिए, इच्छा शुद्ध रखिए, संकल्प शुद्ध रखिए। आज बहुत छोटी सी चीज़ ये दिमाग में आई थी कि इंसान अपने कर्मों से पीछे क्यों भागता है पता नहीं, तो आज अचानक मैंने ये छोटी वीडियो आपको बना के दिया। बहुत जल्दी पुष्य नक्षत्र के लिए हम लाइव मिलेंगे और आशा करती हूँ आप सभी छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में लाएंगे, अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे और दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाएंगे। किसी एक की ज़िंदगी अगर आप बदल पाए ना, किसी एक के चेहरे पर आप मुस्कान ला पाए ना, तो मान लीजिए कि भगवान ने आप पर विशेष कृपा की है। और जो हमारे न्यायाधीश हैं वो प्रसन्न रहते हैं ऐसे लोगों से जो अपने साथ साथ दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।